हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको हनुमान जयंती के विषय में कुछ बातें बताऊंगी। हनुमान जी की पूजा अर्चना कैसे करनी है, हनुमान जयंती के दिन क्या स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, हनुमान जी के जन्म की क्या कथा है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हनुमान जयंती के दिन हमें हनुमान जी की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो जी सुबह जल्दी उठकर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि करना है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद आपको एक पटरा बिछाना है, उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। काले रंग का कपड़ा आप मत बिछाइए, लाल और पीले रंग का ही कपड़ा आपको वहाँ पे बिछाना है। फिर आपको हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लाना चाहते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही शुभ होती है घर के लिए। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखिए, क्योंकि कहते हैं कि दक्षिण दिशा से ही सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो कि हनुमान जी का मुख वहाँ पे होगा तो घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। घर में आने वाली रास्ते में आने वाली बाधाएं को वो दूर करती हैं। तो इस तरीके से आप हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए। फिर आप उनको लाल लंगोट चलाइए, फूलों की माला चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, उनके लिए भोग चढ़ाइए, जैसे कि मालपुआ चढ़ाइए, आप उनको लड्डू चढ़ाइए, चूरमा चढ़ाइए, अमरूद केला आदि आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प चढ़ाइए। फिर आप उनका आरती कीजिए, घी का दिया जलाइए। आप 4 मुखी घी का दिया भी जला सकते हैं। आप उनकी आरती कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसे का पाठ करिए। तो हनुमान जयंती के दिन आप इस तरीके से हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आप हनुमान जी के छाती में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जहाँ पर दिल होता है उस स्थान पर आप जय श्री राम लिखिए। और अगर आप मंदिर जाएं तो मंदिर से याद रखिए स्त्रियां हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती हैं। अगर आपके घर के पुरुष मंदिर में जाए तो मंदिर से हनुमान जी के शरीर से सिंदूर लाकर माता सीता के चरणों में जरूर अर्पित कीजिए, जिससे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर माता सीता के आपके घर में प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप राधे रानी के चरणों में भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं। तो फिर आइए इस तरीके से आप हनुमान जयंती के दिन पूजा अर्चना करिए। अब हम जानते हैं हनुमान जी की जन्म की क्या कथा है। देखिए पौराणिक कथा है, बहुत ही पौराणिक कथा है समंदर मंथन की। समंदर मंथन में जब असुरों और दानव ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समंदर का मंथन करना चाहा, फिर उनका बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया असुर और देवताओं के बीच में। उनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। और मोहिनी रूप में भगवान शिव जी ने जब श्री हरि विष्णु जी का मोहिनी रूप देखा तो वह उनके मोहिनी रूप को देखते ही रह गए। और उन्होंने वहाँ पर फिर मोहिनी रूप देखने के बाद भगवान श्री विष्णु वासना में भगवान शिव जी वासना में लिप्त हो गए। और फिर उन्होंने वहीं पर अपने वीर्य का त्याग कर दिया। फिर उस वीर्य को उठाकर पवन देव जी ने उठाकर माता अंजनी के कोख में उसे रख दिया, क्योंकि माता अंजनी और केशरी नंदन जी ने भगवान शिव जी की बहुत ही कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता अंजनी को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे कोख से पैदा होऊंगा। यानी कि भगवान शिव जी हनुमान जी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माता अंजनी के कोख से पैदा हुए थे। फिर इसके बाद भगवान हनुमान जी को पवन देव का भी पुत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, फिर इंद्रदेव जी ने उन पे वज्र से प्रहार किया था। फिर इसके बाद भगवान पवन देव जी ने तीनों दिशाओं से पवन का वेग रोक दिया था। अगर पवन का वेग रुक गया तो समझिए सारे संसार में क्या होगा, लोगों को सांस लेने में परेशानी होगी, बहुत ही दिक्कत होगी। तो इसलिए फिर इसके बाद सभी देवताओं ने पवन देव से प्रार्थना करी। फिर उन्होंने हनुमान जी को, सभी देवता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। तो इस तरीके से हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो अब हम आगे जानते हैं कि क्या स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हनुमान जी को स्पर्श आदि करना चाहिए। देखिए स्त्रियों को अगर हनुमान जी का पूजा अर्चना करनी चाहिए तो कुछ नियम है, उनका पालन आपको करना चाहिए। तो जैसे कई स्त्रियां अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना
अर्चना करती है और उन्होंने 9 व्रत का अनुष्ठान कर लिया है, तो बीच में अगर आपके पीरियड्स आ गए तो आपके पूरे उसी समय आपके जो 9 अनुष्ठान का आपने व्रत किया है वो खंडित हो जाएगा, आपके पूजा अर्चना पूरी नहीं होएगी, इसलिए आपको व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आपको हनुमान जी को छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माता सीता थी जो हनुमान जी माता सीता को अपनी माता मानते थे, इसलिए हनुमान जी सारी स्त्रियों को माता ही मानते हैं। इसलिए हनुमान जी नहीं चाहते हैं कि उनके आगे कोई भी स्त्री माथा टेके या माथा झुकाए, इसलिए हनुमान जी के आगे आपको माथा भी नहीं झुकाना चाहिए। और हनुमान जी को किसी भी स्त्री को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उनको छूना चाहिए, इससे उनका ब्रह्मचारी व्रत का पालन का अपमान होता है। तो इस तरीके से आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना के दिन उनकी हनुमान जी की कोई भी स्त्री अगर पूजा अर्चना करती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना में आपको एक बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी भी औरतों को अगर पीरियड्स हो रहे तो उस दिन भी आपको हनुमान जी को भूल कर भी याद नहीं करना चाहिए। इसलिए स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। घर में कोई पुरुष हो तो वो हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।